इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर मैकेनिज्म। ट्रांसफर मैकेनिज्म बेसिकली तीन तरह के होते हैं: वॉकिंग बीम ट्रांसफर बार सिस्टम, पावर रोलर कन्वेयर सिस्टम और चेन ड्राइव कन्वेयर सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना सकते हैं। इसमें मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको पूरा का पूरा नोट्स दिया हुआ है। तो पहले आते हैं वॉकिंग बीम ट्रांसफर बार मैकेनिज्म। With the vacuum beam transfer bar mechanism, the work part are lifted up from their workstation location by transfer bar and moved one position ahead to the next station. The transfer bar the lower the pans into next, which position them more accurately for processing. For speed and accuracy, the motion of the beam is most often generated by a rotating camshaft powered by an electric motor or roller movement of a profile powered by hydraulic cylinder। ये वाला जो फिगर है, इस फिगर को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं किस वाले में क्या होता है। देखिए, आप इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए आपको बहुत बड़े बड़े बार्स हैं और पाइप्स है, मान लीजिए आपको लोहे के पाइप्स है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाना है, ट्रांसफर करना है, तो वहां पे आपको इस टाइप के सिस्टम की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक, क्योंकि हाथ से ले जाना सिंपल काम नहीं होता है। तो इसमें एक बेसिकली देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला जो एक नीचे वाला एक ट्रांसफर बीम होता है और एक फिक्स्ड स्टेशन बीम होता है, और इसमें एक होता है नेस्ट टू लोकेट वर्क पीस वर्क पार्ट इन स्टेशन। यहाँ पे एक नेस्ट मतलब एक कैविटी टाइप का होगा, जगह होगा जहाँ पे आप वर्क पार्ट को क्या करेंगे, रखेंगे, और ये वर्क पार्ट्स है। तो इसमें देखो कैसे ट्रांसफर किया जाता है, मैंने स्टेज वाइज आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, इसमें एक फिक्स्ड स्टेशन बीम है और एक ट्रांसफर बीम है। तो सबसे पहले ये जो देखिए मोशन ऑफ ट्रांसफर बीम सबसे पहले अपवर्ड मोशन करेगा। सबसे पहला काम होता है जो ट्रांसफर बीम का, वो अपवर्ड मोशन करेगा। उसके बाद वो आगे स्लाइड करेगा। जो भी आपका ट्रांसफर बीम है, फिक्स्ड स्टेशन बीम पे ट्रांसफर बीम क्या करेगा, राइट की तरफ स्लाइड करेगा। और जो कैविटी होती है, नेस्ट जो बताया था आपको, नेस्ट टू लोकेट वर्क पार्ट इन स्टेशन, उसमें हम लोग सामान को, मान लीजिए वो बार्स है, और एक ये पूरा पैरेलल वे में लगा होता है, बहुत ज्यादा दूर तक लगा होता है। जिस हिसाब से यूज करना होगा उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उस नेस्ट में हम लोग वर्क पार्ट को क्या करते हैं, लोकेट कर देते हैं, और आगे बढ़ा करके, जैसे ही आगे बढ़ा, मोशन किया, आगे बढ़ेगा, वर्क पार्ट क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। उसके बाद ये जो आपका ट्रांसफर बीम है नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ मोशन करने लगता है। नीचे की तरफ मोशन करता है तो उससे क्या होता है, जो भी आपका वर्क पार्ट होता है फिक्स्ड स्टेशन बीम पे एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है और वहां पे जाकर के उसको रख देता है। फिर यही प्रोसेस करेगा। फिर ये ऊपर जाएगा, जो ट्रांसफर बीम है फिर से ऊपर की तरफ मोशन करेगा, फिर वर्क पार्ट को उठाएगा, फिर आगे स्लाइड करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, और फिर वहां पे लोकेट हो जाएगा आपका जो भी वर्क पार्ट है। फिर से वो ऊपर जाएगा, फिर आगे स्लाइड करेगा। इस तरह से ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका वर्क पार्ट है, जो भी वर्क पीस है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहता है। तो एक ये पूरा का पूरा 4 स्टेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो वही वॉकिंग बीम ट्रांसफर सिस्टम का वेरियस स्टेज में ट्रांसफर स्टेज को मैंने दिखाने की कोशिश की है। दूसरा है पावर रोल कन्वेयर सिस्टम। आप जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो ये आपको देखने को मिल जाता होगा। इसमें एक चीज और आप देख लीजिए, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक मोटर और या किसी और कैम शाफ्ट के हेल्प से हम लोग रोटेट कर लेते हैं इसको। जो भी पावर की जनरेशन की आवश्यकता होती है उसको हम लोग मोटर के हेल्प से पावर ले लेते हैं, और कैम शाफ्ट उसको रोटेट करने का काम करता है, ताकि हमको जो भी मूवमेंट है वो मिल सके। तो इस वाले में अब आ जाते हैं पावर रूलर कन्वेयर सिस्टम में। तो जैसा मैं बता रहा था कि आप रेलवे स्टेशन या मेट्रो या कहीं भी जाते हैं तो ये वाला आपको जरूरी वीडियो, ये वाला तो देखने को मिल ही जाता होगा आपको। वो पहला वाला भले ही आपको देखने को ना मिला हो, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेकिन ये काफी कॉमन है, हर जगह मिल जाएगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम में जनरली स्टॉक हैंडलिंग सिस्टम, ज्यादा सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह आपको
ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, एज वेल एज इन ऑटोमेटेड फ्लो लाइन्स में भी इसका यूज होता है। द कन्वेयर कैन बी यूज टू मूव पेन्स और पैलेट प्रोसेसिंग फ्लैट राइडिंग सर्फेसेस। द रोलर कैन बी पावर्ड बाई आइदर अप टू मैकेनिज्म। जो रोलर होता है उसको हम लोग पावर या तो बेल्ट ड्राइव से या फ्लैट मूविंग बेल्ट बीनीथ in which a flat the first is a belt drive in which a flat moving belt beneath the roller provides the rotation of the rollers by friction. A chain drive is the second common mechanism used to power the roller. Powered rollers conveyors are versatile transfer system because they can be used to divert work pellets into workstation or alternate tracks. तो बेसिकली जो आपका रोलर लगा होता है इसमें, उसको हम लोग दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। एक होता है बेल्ट ड्राइव और दूसरा जो कॉमन तरह का होता है चेन ड्राइव होता है। दोनों को हम लोग जो रोलर होता है उसको पावर देने का काम करते हैं और जो भी रोलर होगा वो रोटेट करेगा और जो आपका वर्क पार्ट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको आप पढ़ करके आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेन ड्राइव कन्वेयर सिस्टम। चेन ड्राइव कन्वेयर सिस्टम में बेसिकली आपके दो रोटर लगे होते हैं। एक ये रोटर है, एक ये रोटर है जिसको हम लोग ड्राइव करते रहते हैं, मोटर के हेल्प से हम इसको ड्राइव करते रहते हैं। और इसके ऊपर बेसिकली एक बेल्ट लगा होता है। ये जो बेल्ट लगा हुआ है आप देख सकते हैं। उस पे आपको करना क्या होता है कि ये जो दो जगह पे आपको रोटर्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ये बेस है। तो इन ये जो बेसिकली काम क्या करते हैं, जो आपका ये बेल्ट लगा हुआ है बेल्ट में टेंशन क्रिएट करके रखते हैं। तो in chain drive conveyor system either a chain or a flexible steel belt is used to transport the work carrier. The chain is driven by pulleys in either an over and under configuration in which a pulley turn about a horizontal axis or an around the corner configuration with the pulley rotate about a vertical axis. तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे भी यूज करना होगा, अगर ऊपर आपको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है तो वहां पे आप वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। हॉरिजेंटल एक्सिस कब होगा? हॉरिजेंटल एक्सिस तब होगा जब आप हॉरिजेंटली ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए वर्क पार्ट को। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रेवल और रिटर्न दिखा रहा है आपको। फॉरवर्ड ट्रेवल में अब यहाँ पे वर्किंग कैरियर्स है, यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ पे वर्क पार्ट को रखा, फॉरवर्ड ट्रेवल करेगा, यहाँ पर ले गए आपने जो भी वर्क पार्ट है उसको उतार लिया और उसके बाद रिटर्न हो गया है। फिर से यहाँ पे वर्क पार्ट रखा जाएगा, फिर फॉरवर्ड ट्रेवल करेगा, फिर वर्क पार्ट को ले लिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसीजर चलते रहता है। इसमें आपको देखना नहीं। अब यही था चेन ड्राइव कन्वेयर सिस्टम, पावर रोलर कन्वेयर सिस्टम और वॉकिंग बीम ट्रांसफर बार सिस्टम। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।